हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 8 पाठ का नाम है लिंग, वचन तथा कारक। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला जो है भाग पहला है लिंग। इसके बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुषसूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद है? 2 भेद है। कौन कौन से है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यह लिंग के 2 भेद है। तो आइए बच्चों, हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर कर लेना संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा में कई ऐसे प्राणी अथवा अप्राणीवाचक शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। अतः हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग परंपरा से स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है तो वह स्त्रीलिंग है, और जिसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जाता है तो यह पुल्लिंग है। ऐसा केवल अप्राणीवाचक संज्ञाओं के नाम में होता है। आइए लिंग के विषय में विस्तार से हम जान लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ शब्द ऐसा हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण है उनके लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, दीपक, तितली, मैना, मकड़ी आदि। यह नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। यह क्या है? यह नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। अभी नित्य पुल्लिंग शब्द, ये नित्य पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से हैं? तो आइए बच्चों हम देखते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मच्छर, गिद्धड़, भेड़िया, कौवा, खरगोश, खटमल, तोता, उल्लू, पक्षी, मगरमच्छ, बाज, बिच्छू आदि। यह नित्य पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह है नित्य पुल्लिंग, मतलब यह पुरुष जाति में आते हैं, और यह ऊपर को जो है नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, यह स्त्रीलिंग स्त्री जाति में आते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो उचित तो होते हैं, परंतु जब भाषा की दृष्टि से देखा जाता है या उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है तब हम सोच में डूब जाते हैं कि आखिर मच्छर का लिंग परिवर्तन कैसे हो सकता है या खरगोश का लिंग कैसे बताया जा सकता है। इसी परेशानी में बचने के लिए हिंदी भाषा में कुछ नियम बनने हैं जिनके आधार पर हम ऐसे शब्दों का भी लिंग भेद अथवा लिंग परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले नर नित्य पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले मादा शब्द लिखना चाहिए। जैसे मक्खी है तो नर मक्खी, मच्छर है तो मादा मच्छर, लोमड़ी है तो नर लोमड़ी, गिद्धड़ है तो मादा गिद्धड़। ऐसे पहले वहाँ पे नर है तो पहले नर, या तो नित्य पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलने के लिए बदलते समय हम उसके मादा शब्द लिखना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे पुल्लिंग की पहचान, हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं? तो आइए बच्चों हम उसकी पढ़ाई करते हैं। पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, नक्षत्र, रत्न, शरीर आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आदि के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे पर्वतों के नाम,
पर्वतों के नाम में दिया है हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, एंडीज आदि, यह पर्वतों के नाम है। सागरों के नाम है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि, यह सागरों के नाम है। तो इसी तरह कई सारे ऐसे शरीर के अंग है, रत्नों के नाम है, नक्षत्रों का नाम है, धातुओं के नाम है, कई सारे नामों हैं। जैसे शरीर के नाम है तो उसमें मुंह, हाथ, कान, गला, पैर, पेट, अंगूठा, बाल आदि आते हैं। तो यह पुल्लिंग की पहचान इसमें हो जाती है। आगे देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग की पहचान। अभी हमें किसके बारे में पढ़ाई की? पुल्लिंग की पहचान के बारे में पढ़ाई की। अभी हमें पढ़ाई करनी है स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग की पहचान में आते हैं नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, कुछ बर्तनों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम। तो यह स्त्रीलिंग की पहचान की जाते हैं। अभी पहले जो देखिए नदियों के नाम, नदियों के नाम में कौन कौन से आते हैं? तो गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी आदि, यह स्त्री जाति में आते हैं। कैसे? स्त्रीलिंग में आते हैं, तो इसकी स्त्रीलिंग में पहचान हो जाती है। भाषाओं के नाम, जैसे भाषाओं के नाम में कौन कौन से आते हैं? भाषाओं के नाम में हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन आदि, यह भाषाओं के नाम। तो ये सब क्या है बच्चों? यह सब स्त्रीलिंग की पहचान में आते हैं। आगे देखिए बच्चों, इनके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, री, ई, आनी, आस, इया, इमा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, आई लिखा है, तो यहाँ पे अंत में कौन सा शब्द लगा हुआ है? ई। जैसे लड़ाई, धुलाई, कढ़ाई, मिठाई, चिकनाई आदि, यह तो यहाँ पे हम कई सारे ले सकते हैं। आई लगा सकते हैं, ता लगा सकते हैं, आवट लगा सकते हैं, आहट लगा सकते हैं, और इसी तरह हम वो शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी लिखा है नी, तो अंत में कौन सा शब्द आना चाहिए? नी। तो जैसे जापानी, चटनी, छल छल छकनी, कथनी, करनी, पानी, ऐसे वह अंत में नी शब्द आना चाहिए। आहट में क्या क्या आते हैं? तो आहट में जैसे कि घबराहट, सरसराहट, मुस्कुराहट आदि। तो यहाँ पे हर एक शब्द दिए हैं, जैसे आई, नी, आहट, री, आस, इमा, ता, आवट, ई, आनी, इया आदि, यह दिए हुए हैं। अभी आगे देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के नियम देखिए बच्चों, तो यहाँ पे पहला दिया है आ। क्या दिया है? आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? जैसे यहाँ पे पुल्लिंग है और यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आ प्रत्यय जोड़ना है हमें। क्या जोड़ना है? जैसे प्रिय है तो हमें आ प्रत्यय जोड़ना है। तो प्रिय पुल्लिंग होता है, तो स्त्रीलिंग में प्रिया हुआ। आचार्य हुआ, आचार्या। अनुज, अनुजा। भवदीय, भवदिया। तो अंत में क्या आता है? आ आता है। क्या आता है? आ। भवदिया, प्रिया, आचार्या ऐसे आते हैं। तो आ प्रत्यय जोड़कर यह शब्द बनाए गए हैं। अभी हमें ई प्रत्यय जोड़कर कैसे शब्द बनाते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए, अंत में ई आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे लड़का है तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? लड़की। बकरा पुल्लिंग है तो बकरी स्त्रीलिंग। पुत्र, पुत्री। गोरा, गोरी। यहाँ पे चाचा, चाची। मतलब ई प्रत्यय जोड़कर हमें ये शब्द बनाए हैं। अभी इया प्रत्यय जोड़कर कैसे शब्द बनाते हैं वो देखिए। तो इया प्रत्यय, जैसे चिड़ा है तो चिड़िया, डिब्बा है तो डिबिया, बेटा है तो बेटिया, लोटा, लोटिया, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया। ऐसे यहाँ पे इया प्रत्यय जोड़कर यह शब्द बनाए गए हैं। अभी आगे देखिए बच्चों, नी प्रत्यय जोड़कर कैसे बनाते हैं शब्द। नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे जैसे मोर है तो मोरनी, मजदूर, मजदूरनी, ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी। तो इसी तरह ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? नी प्रत्यय जोड़ा जाता है, नी प्रत्यय लगाया जाता है। अभी आगे देखिए, यहाँ पे इन प्रत्यय लगाकर कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए,
नाती, नातिन, नाग, नागिन। तो यहाँ पे नागिन मतलब यहाँ पे ईन आता है, अंत में क्या आता है, ईन आता है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सांप है, सापिन, कहार, कहारिन, मालिक, मालकिन, कुम्हार, कुम्हारिन। तो इसी तरह यह इन शब्द लगाकर यह बनाए गए हैं। अभी छठा नंबर में देखिए बच्चों, यहाँ पे इन्हीं प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनाए हैं। इन्हीं प्रत्यय जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पे इन्हीं अंत में इन्हें आ जाए, जैसे तपस्वी, तपस्विनी, अभिमानी, अभिमानी, राग, रागिनी, हंस, हंसनी। तो इसी तरह ये इन्हीं प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए गए हैं। अभी 7 नंबर का देखिए बच्चों, आई न प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनाते हैं। आई न प्रत्यय मतलब ठाकुर है तो ठाकुर आइन, गुरु है तो गुरु आइन, चौधरी है तो चौधर आइन, लाला है तो लाला इन। ऐसे यह आइन प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। 8 नंबर का है आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नौकर, नौकरानी, क्षत्रिय, क्षत्रानी, राजपूत, राजपूतानी, देवर, देवरानी। तो यहाँ पे अंत में क्या आता है, आनी आता है। क्या आता है, आनी प्रत्यय आ जाता है। 9 नंबर का जो है इक्का प्रत्यय लगाकर, जैसे इक्का प्रत्यय कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे धावक, धाविका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, याचक, याचिका, पाठक, पाठिका। इसी तरह यह इक्का प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए गए हैं। अभी 10 नंबर का देखो, वती या मति प्रत्यय लगाकर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पुत्रवान, पुत्रवती आया, अनुमान, अनुमति आया। मतलब यहाँ पे वती और मति दोनों लिए गए हैं एक एक शब्द। जैसे यहाँ पे देखिए श्रीमान तो श्रीमती, भगवान तो भगवती। तो यहाँ पे मति और वती शब्द प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द हैं। अभी 11 नंबर का देखिए, ता को त्री में बदल कर। अभी ता को त्री में बदल कर प्रत्यय कैसे शब्द कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, दाता तो यहाँ पे दात्री, मतलब यहाँ पे दात्री आया है, दात्री। रचयिता, रचयित्री, तो ती यहाँ पे लिया गया है। विधाता, विधात्री, नेता, नेत्री, कर्ता, कत्री, अभिनेत्री। तो यह क्या त्री लेकर यहाँ पे त्री में से कैसे बदलकर वो शब्द बनाए गए हैं। अभी 12 नंबर का देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते समय पूर्णतः रूप परिवर्तन वाले शब्द। उसमें पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द में हमने यहाँ पे जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो वर का क्या होता है स्त्रीलिंग में, वधु। क्या होता है, वधु। और विद्वान का विदुषी, सम्राट का क्या होता है, सम्राटी, सम्राटी, सम्राज्ञी, ऐसा होता है। समझ में आया बच्चों। चलिए बच्चों, हम अभी आगे पढ़ाई करते हैं।